बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। ये ना बोर्ड के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इसे हल करें। क्रैमर्स रूल पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। पहला पार्ट है जी हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको देखते हैं जी क्रैमर रूल से आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ना आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले आप x के साथ वाली रकमें लिख लेंगे। x के साथ क्या है 2, फिर 3, फिर 5। अब आप y के साथ वाली रकमें लिख लें। y के साथ क्या है 2, माइनस 2 और 1। ठीक है, y के साथ वाली रकमें लिख लें 2, माइनस 2 और 1। फिर z के साथ वाली लिख लें 1, माइनस 2 और माइनस 3। अच्छा, इसको वेरिएबल आप लिखें। वेरिएबल क्या क्या है इसके? x, y, z इक्वल टू के परली साइड पर आपने लिखना है जो ये नंबर है 3, 1, 2। आप इसको नाम दें लेट। इसे आप कहेंगे a, इसे आप कहेंगे x इक्वल टू इसे आप कहेंगे b। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्रैमर रूल में x के अंदर क्या चीजें हैं? x, y और z, यानी कि हमने इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। छोटे x की, छोटे y की और छोटे z की। छोटा x का फार्मूला क्या होता है? छोटे x का फार्मूला होता है a1 मॉड बटा a मॉड। छोटे y का फार्मूला क्या होता है? a2 मॉड बटा a मॉड। और छोटे z का फार्मूला क्या होता है? a3 मॉड बटा a मॉड। पहले वेरिएबल में क्या आएगा? a1, दूसरे वेरिएबल में क्या आएगा? a2, तीसरे वेरिएबल में क्या आएगा? a3, सबके नीचे क्या आएगा? a मॉड। ठीक है, चले अब हम ना a का मॉड निकालते हैं। कैसे निकलेगा? a मॉड, a वाली रकम को लिख ले मॉड के अंदर। a वाली रकम क्या है? 2, 2, 1, 3, माइनस 2, माइनस 2, 5, 1, माइनस 3। a मॉड की वैल्यू मैंने लिख ली। ठीक है, मॉड आता है आपको खोलना। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय, ये पहले हम कर आए हैं 3.3 में। अगर आप कहते हैं तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसका आंसर, नहीं तो पूरा सॉल्व कर देता हूं एक मरतबा। पूरा सॉल्व कर दें। एक्सपेंडिंग बाय r1, r1 से एक्सपेंड करने लगे। r1 के एलिमेंट्स लिखे हैं आप 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तीसरा एलिमेंट क्या है 1। जब भी हम एक्सपेंडिंग करने लगते हैं तो पहली रकम के साथ लगाते हैं प्लस, दूसरी रकम के साथ लगाते हैं माइनस और तीसरी रकम के साथ लगाते हैं प्लस। r1 के एलिमेंट लिखे। r1 के एलिमेंट क्या थे? 2, 2, 1। पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस। अच्छा, ये आपने 2 लिखा है तो ये 2 वाली आप रो भी छोड़ दें और 2 वाला आप कॉलम भी छोड़ दें। बीच में शक्ल क्या बचती है आपके पास? बीच में बचता है -2, -2, 1 और -3। लिखे यहां। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 2, ये अगले वाला 2। अब इस 2 की रो भी छोड़ देंगे आप और इस 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे आप, इस वाले 2 का। ठीक है, 2 वाली रो भी छोड़ देंगे और 2 वाला
कॉलम भी छोड़ देंगे, क्या बचा अब आपके पास 3 5 -2 और लिखे यहां पर 3 5 -2 और -3। अब 1 की बारी है, ये रहा 1 वाली आप रो भी छोड़ देंगे, 1 वाला आप कॉलम भी छोड़ देंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा 3 -2 5 और 1 लिखे यहां 3 -2 5 और 1। ये मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा, इसका जरा डिटर्मिनेंट खोल लें, कैसे खुलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर बीच में आता है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, बीच में माइनस आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 है, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा +2, ठीक है, -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई, -9, बीच में आता है माइनस, 5 2 ज़ा 10, -10, माइनस माइनस +10, फिर उसके बाद क्या आएगा +1, 3 1 ज़ा 3, माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस +10, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, यहां बचेगा 10 में से 9 गए 1, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 और 1, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही रह जाएगा, तो 27 आंसर आ गया ए मॉड का। ये मॉड खोलना सीख लें, अगले वाली मैट्रिसेस के मैंने मॉड नहीं खोलने, इस वजह से आपको कह रहा हूं मॉड खोलना सीख लें। कैसे खोलते हैं, R1 से एक्सपेंड किया तो आप बाहर R1 के एलिमेंट लिखेंगे 2 2 1, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, ये एक्सपेंड करने का तरीका है। 2 लिखा है तो 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, जो बचेगा वहां लिखेंगे, 2 वाली रो भी गई, इस 2 वाला कॉलम भी गया, जो बचेगा यहाँ लिखेंगे। 1 लिखा है तो 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, जो बचेगा वहां लिखेंगे, ठीक है जी। ये बस मैंने एक डिटर्मिनेंट आपको खोल के देना, दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने आपको खोल के नहीं देना। अच्छा देखें, अब हमें ना बाकी की चीजों की जरूरत है, किस किस की जरूरत है, ए मॉड आ गया, अब हमें जरूरत है A1 के मॉड की, A2 के मॉड की और A3 के मॉड की। A1 का मॉड मैं निकालता हूं, A1 मॉड कैसे निकलता है A1, देखें तरीकेकार सीख लें। A1 निकालने के लिए आपने ये करना है, इसका पहला कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह आपने ये लिखना है 3 1 2, पहले कॉलम की जगह क्या लिखना है 3 1 2, A1 तैयार हो जाएगा आपका। A2 के लिए क्या करोगे, दूसरा कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह ये लिख देना है 3 1 2, ये A2 बन जाएगा आपका। A3 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे 3 1 2, सिंपल सी बात है। A1 बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले वाला छोड़ देंगे, उसकी जगह ये, A2 के लिए दूसरे वाला छोड़ देंगे, उसकी जगह ये, A3 के लिए तीसरे वाला छोड़ देंगे, उसकी जगह ये। तो A1 का मॉड मैं निकालता हूं, पहले वाला छोड़ देंगे, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 3 1 2, पहले वाले कॉलम की जगह आ गया 3 1 2, बाकी के दोनों कॉलम्स वैसे लिखे 2 1, ठीक है। A1 आ गया, A2 निकालते हैं, ये आपने एक्सपेंड खुद करना है, जैसे ये मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है। 3.3 में अब आपने क्या करना है, दूसरा कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह लिख दे 3 1 2, दूसरा कॉलम छोड़ दिया 3 1 2 आ गया, लिखे 2 3 5 1 -2 -3। अब आप A3 निकालें, इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, तीसरा कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह लिख लेना है 3 1 2, पहले दो कॉलम आपने वैसे लिख लेने हैं 2 2 3 -2 5 और 1, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 27, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0,
एक्सपेंड आपने खुद करना है, मैं बस आंसर बता रहा हूँ। ये देखिए हल करके ऐसे 27 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले को आप एक्सपेंड करेंगे, इसका आंसर आएगा 27। समझ आ गई? चारों चीजें आपने सवाल में निकाल लेनी है क्रैमर रूल लगाने के लिए। ए का मॉड निकाल लेना है, A1 कैसे बनाया, A2 कैसे बनाया, A3 कैसे बनाया, इन तीनों का भी मॉड निकाल लेना है। जवाब आ गया सबका? फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। A1 के मॉड की वैल्यू कितनी निकली है? A1 मॉड की वैल्यू निकली है 27। 27 लिखें। ए के मॉड की वैल्यू कितनी है? ए मॉड 27। A2 के मॉड की वैल्यू कितनी निकली है? 0। ए मॉड की कितनी निकली है? 27। A3 के मॉड की वैल्यू 27, कट कर ले 1 0 1। आंसर आ गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 1 है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक निकला है या नहीं, ये जो x y z की 3 वैल्यूज आई हैं, किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके देख लें, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं। ये देखिए ऐसे आपने पुट करके, वैसे रफ अमल में ये चेक करना है। आप x की जगह पे क्या डाल लेंगी? 1। x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह फिर 1 और इक्वल टू 3 आना चाहिए। 2 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 1, 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है। इतना लंबा मेथड करने के बाद में बोर्ड के पेपर में बंदा शक में ही पड़ा रह जाता है, पता नहीं ठीक था कि नहीं ठीक था। इस चक्कर में फिर काफी सवाल रह जाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आपने क्या करना है? सॉल्व इट बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इसे हल करना है। इसके लिए हमारे पास 4 चीजें होना जरूरी है। ए का मॉड, A1 का मॉड, A2 का मॉड, A3 का मॉड। ठीक है, ए का मॉड कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? x1 के साथ वाली रकमें लिख लें 2 4 3, x2 के साथ वाली रकमें लिखें -1 2 -4, फिर x3 के साथ वाली 1 3 -1, और फिर लास्ट में आप वेरिएबल लिखें। कौन कौन से वेरिएबल है? x1 x2 और x3। इक्वल टू के बाद क्या उसने दिया हुआ है? 583। ए मॉड कैसे निकालते हैं? सिंपल, इस रकम का आप मोड ले लें। एक्सपेंडिंग बाय R1, R1 के एलिमेंट लिखेंगे आप 2 -1 +1। पहले के साथ आप लगाएंगे प्लस, दूसरे के साथ क्या लगाते हैं? माइनस। माइनस वो वाला और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस। पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस। ठीक है, माइनस अलामत चेंज कर देता है, इसलिए -1 के बजाय क्या लिखा जाएगा? +1। ठीक है, अब 2 लिखा है तो आप 2 वाले की रो भी छोड़ दें, 2 वाले का कॉलम भी छोड़ दें, जो बच गया वो लिख लें। फिर 1 वाले की रो भी छोड़ दें, 1 वाले का कॉलम भी छोड़ दें, जो बच गया वो आप लिख लें। फिर 1 वाले की रो भी छोड़ दें, 1 वाले का कॉलम भी छोड़ दें, जो बच गया वो लिख लें। इसको ज़रा आप सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2 + 12, -12 आना था, बीच में माइनस आता है, +12 हो जाएगा। +1 इंटू -4 -9 +1 इंटू -16 नफी 6, तो आपके पास आ गया 10 10 दूना 20, -13 16 और 6 हो जाएगा हमारे पास 22, -22, तो ये आ गया जी हमारे पास -15। ए का मोड आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? A1 का मोड निकालना है। A1 का मोड मैं निकालता हूँ। A1 मोड कैसे निकलेगा? A1 का मोड मैंने आपको तरीकेकार बताया। पहले वाला कॉलम छोड़ दें, इसकी जगह ये लिखे 583। ठीक है, यहाँ पे 583 लिखे ये वाला। ठीक है, 583, बाकी वैसे लिख लें, -1 2 -4 1 3 -1। इसको सॉल्व करें, आंसर अब डायरेक्ट निकालता हूँ इसका। एक्सपेंडिंग बाय R1, चलो 4 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले के साथ क्या आता है? +5, दूसरे के साथ क्या आता है? माइनस, माइनस वो वाला और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा? +1, तीसरे के साथ फिर प्लस, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस। ठीक है,
5 है तो 5 वाली रो भी गई, 5 वाला कॉलम भी गया, बचा क्या 2 3 -4 और -1, 2 3 -4 और -1, 1 है तो 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, बचा क्या हमारे पास, बच गया जी हमारे पास 8 3 3 -1। फिर उसके बाद 1 है, 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, बचा क्या 8 2 3 -4। हम आंसर निकालते हैं। अच्छा हाँ 2 रह गया, सही है। अच्छा जी समझदार हो, होशियार हो ही जा रहे, पता नहीं क्या खा रहे हो। -2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 10, सीधा 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको खोल लें, 1 इंटू -8 -9 -8 -9 -17 प्लस 1 इंटू -32 -6, 32 और 6 हो जाएगा 38। तो ये मेरे पास आ गया 5 दहाइयाँ 50 -17 -38। तो हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी इसको ज़रा माइनस कर लें, आपके पास आंसर आता है 45 10 तो -5 हमारे पास A1 का मोड आ गया। अब A2 का मोड निकाल लें। अब बस ये टाइम ज़ाया करने वाली बातें हैं सारी की सारी, ये मैं निकाल देता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके पास आंसर आएंगे। अच्छा अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की। x1 का फार्मूला क्या होता है, A1 मॉड ओवर A मॉड। A1 की वैल्यू लिख लें ऊपर से देखकर, A1 की वैल्यू निकली है -5, A की वैल्यू कितनी निकली है -15। तो आंसर आ गया माइनस माइनस से कैंसिल 1/3। इसी तरीके से x2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। x2 की वैल्यू क्या आएगी, A2 मॉड ओवर A मॉड। A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 19 और A मॉड की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास -15, -19/15। और x3 की वैल्यू निकालते हैं। x3 का फार्मूला क्या है, A3 मॉड ओवर A मॉड। A3 की वैल्यू है -46 ओवर -15, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 46/15। ये हमारे पास आंसर आएंगे। पीछे से आंसर चेक करना जरा, इसको सही निकल आए, ठीक है ओके। इसमें आंसर ठीक निकल आए ना तो अल्लाह